अस्सलाम वालेकुम, आदाब। भारत लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, जिस तरीके से तालिबान और अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत दौरे पर आए, मुलाकातें की उन्होंने जयशंकर से और सबसे, और देवबंद भी गए वो। और जब देवबंद गए तो काफी लोगों के पेट में दर्द होने लगा। जो लोग देवबंद की तारीख को नहीं जानते हैं, वो अनाप शनाप की बकवास उन्होंने की। और कुछ बातें ऐसी है जिसे लेकर सवाल उठना लाजमी है। मैं बार बार कहता हूं, उलमाए देवबंद की कदमों की धूल है हम। मैं अपनी बात कर रहा हूं, आप नहीं मानते अलग बात है। क्योंकि आजादी के बाद से अब तक उलमाए देवबंद का जो इतिहास रहा है वो किसी से छुपा नहीं है, वो सबको पता है। तालिबान के आमिर मुत्तकी जिस तरीके से देवबंद पहुंचे, वहां पर मौलाना अरशद बद्री साहब से और वहां के असातिज़ा से, उलेमा से जो मुलाकात की, तालिब इल्मों से मुलाकात की, कुछ लोग अलग अलग पोस्ट करने लगे। और ये जो मुलाकात, ये जो दौरा, आखिरकार इसके पीछे की रणनीति क्या है? क्या नरेंद्र मोदी और बीजेपी भारत के मुसलमानों को देवबंदी और बरेलवी दो हिस्सों में बांटने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं? यह सवाल है पहला। क्योंकि जिस तरीके से देवबंद के वीडियो वायरल हुए, फौरन ही अजमेर की दरगाह से सूफी सरवर चिश्ती साहब का एक वीडियो सामने आया, जिन्होंने कहा कि तालिबान आतंकवादी है, मैं तालिबान को आतंकवादी मानता हूं, देवबंद में आए गलत हुआ, तमाम चीजें उन्होंने कही। सबसे पहले आप ये बयान सुनिए सरवर चिश्ती साहब का। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद सरवर चिश्ती अजमेर शरीफ से। तालिबान आर टेररिस्ट, कल भी टेररिस्ट थे, आज भी टेररिस्ट हैं। दरगाह और खानगाह और अल्लाह वालों को नहीं मानते हैं। रहमान बाबा को इन्होंने कब्र से निकाल के फ्रंटियर में पेड़ पे लटकाया, कब्र से निकाल कर लोगों की गर्दनें काट के उससे फुटबॉल खेली। पेशावर में स्कूल के बच्चों को, 100 से ज़्यादा बच्चों को शहीद किया। मस्जिदों में, दरगाहों में, खानकाहों में मुहर्रम के जुलूस में बम ब्लास्ट करते हैं, जगह जगह बम ब्लास्ट करते हैं। इस्लाम को रुस्वा करते हैं, मानवता को, इस्लाम को, इंसानियत को रुस्वा करते हैं। बामियान में इन्होंने बुद्धिस्ट आइडल्स को ब्लास्ट किया। लोगों के दूसरों के मजहबी जज्बात को मजरूह करते हैं। ये कब किसके सगे हुए हैं मुझे बताया। ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं, ये इस्लाम के ख्वाब बनते हैं। अपनी टेबल पर परचम लगा के ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परचम लगाते हैं। गज़ा में जो मुसलमानों के साथ जुल्म होता है, इनका क्या रोल है? कोई रोल नहीं। फिलिस्तीन में इनका क्या रोल है? कोई रोल नहीं। तालीम निस्वा को इस्लाम प्रमोट करता है, और ये औरतों को, स्त्रियों को, फीमेल्स को आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से रोकते हैं, उनको मना करते हैं आज के इस दौर में, और हमारी सरकार इनके सामने नतमस्तक हो जाती है। अफसोस की बात है, कल तक तो मीडिया इनकी बहुत मुखालिफत कर रहा था। बर साहब जो संभल के मरहूम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनके ऊपर इन्होंने देशद्रोह का मुकदमा चला दिया जब इन्होंने तालिबान की हिमायत की। मौलाना सज्जाद नुमानी को किस तरह से हजरत को कंडेम किया जब उन्होंने तालिबान की हिमायत की, और आज ये उसी के गुणगान कर रहे हैं। एक चीज़ से सबक लेना चाहिए हमारी सरकार को। सोवियत यूनियन की जंग में जब पाकिस्तान ने इनका सपोर्ट किया और ये आज पाकिस्तान के नहीं है, तो क्या ये हम, जबकि दोनों मुस्लिम कंट्रीज हैं, तो क्या ये हमारे भारत के होंगे? ये कभी नहीं हो सकते हैं। इस देश की सालमियत, सिक्योरिटी, पीस से रहने का सिर्फ एक ही रामबाण है, और वो ये है कि हिंदू और मुस्लिम में दोस्ती, यहाँ कम्युनल हार्मनी प्रिवेल करे, या सेंस ऑफ जस्टिस हो, आदिवासी, दलित, माइनॉरिटीज पे जुल्म बंद हो, हम प्यार मोहब्बत से रहें, तो हमें फिर दुनिया की किसी ताकत से खतरा नहीं है। और इन लोगों से दोस्ती जो जालिम और जाबिर हैं, अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज। सुना दोस्तों आपने सरवर चिश्ती साहब। क्योंकि बरेलवी समुदाय से हैं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, और देवबंद का नाम आती ही तमाम चीजें खड़ी होती है। अब थोड़ा सा पीछे जाता हूं, आपको पीछे ले जाता हूं मैं। तालिबान ने भारत के दौरे पर जब आए, तालिबान के सरबराह और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी, तो उन्होंने दिल्ली के अंदर
विवेकानंद फाउंडेशन में वहां पर गए कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। अब विवेकानंद फाउंडेशन जो है वो किसी से छिपा नहीं है। जो हमारे देश के भारत के जो एनएसए हैं अजीत डोवल विवेकानंद फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं। विवेकानंद फाउंडेशन क्या क्या काम करता है, क्या क्या मुतनाज़ा वो रहा है, कितने तनाज़े उसको लेकर हुए हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। अब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री वहां पर गए, क्यों गए, ये एक अलग बात है, लेकिन एक खबर बनी कि वो विवेकानंद फाउंडेशन में गए, कार्यक्रम में गए। दूसरा, अजीत डोवल का एक बयान आपको सुनाता हूं जिसमें अजीत डोवल ने साफ कहा था कि हम तालिबान का इस्तेमाल करेंगे। इस बयान को आप सुनिए। Secondly, Pakistanis are not our well-wishers. We will tackle Taliban in a way we want. Taliban will listen to the Deobandis much more. And today the goodwill for India and Afghanistan, India is the most popular country in Afghanistan in the world today. Amongst all the countries in the world, Indians are the most respected and most liked people there in Afghanistan. We will tackle them the way we have to. We don't need Pakistan's help. Let Pakistan deal with the Taliban problem in case they do not give terrorism as an instrument of state policy. Second thing I think I don't have much time, I was told, is about how do you distinguish the terrorist organizations? How do you smother them? Deny them three things. That's what I said, the oxygen of this thing. Deny them the weapons, the funds, and the manpower. Now, funding are denied to the terrorists by countering it with the funds. More than 1.5 times of the funds available to them. So if they have got a budget of 1,200 crores, we can match it with 1,800 crores. They are all on our side. At least they won't do. They are mercenaries. You think they are the great fighters? What are they fighting for? It is only because they haven't got a job, they haven't just think somebody has misled them. So you have to only match. So go for more of a covert thing. Now, they are meeting it by drug money, they are matching it by currency counterfeited money. Probably we can go for this thing. India is a bigger country and a bigger economy. We will match the money by money. We will deny them the weapons and we will deny them the recruitment. That's extremely important. So work amongst the Muslim youth. And we have to work amongst them through the Muslim organization. ये पुराना बयान है अजीत डोवल का जिसमें उन्होंने साफ कहा कि हम तालिबान का इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ या जो भी। तो क्या तालिबान इतने कमजोर हैं कि वो किसी के लिए भी इस्तेमाल हो जाएंगे? क्या भारत उनका इस्तेमाल कर लेगा इससे? ये वो अलग राजनीति है, लेकिन जो यहां की राजनीति है, जिस तरीके से देवबंदियों को और बरेलवियों को लड़वाने की राजनीति, उसमें कुछ हद तक बीजेपी, अजीत डोवल, नरेंद्र मोदी और अमित शाह कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरीके से देवबंद के दौरे के बाद अजमेर से जो बयान आए, वो बयान ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा और उस बयान को मैं इस तरीके से देखता हूं कि नरेंद्र मोदी अपने मकसद में कामयाब हो गए, देवबंदी और बरेलवी के इख्तलाफात को पूरा खुलकर बाहर लाने के लिए। एक तरफ हम वक्फ की लड़ाई सब साथ मिलकर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये मुद्दा ऐसा आ गया, ऐसा लाकर छोड़ दिया गया कि एक अलग ही बहस शुरू हो गई। लेकिन मुसलमान समझदार है, मुसलमानों को ऐसे तनाज़ों से बचना चाहिए, ऐसी टीका टिप्पणियों से भी बचना चाहिए जो टीका टिप्पणी सरवर चिश्ती साहब कर रहे हैं, क्योंकि इख्तलाफात और ये तमाम चीजें, सरवर चिश्ती साहब आप कह रहे हैं कि तालिबान को आप आतंकवादी मानते, आप मानिए, दुनिया भर के कई देश उसको मान्यता दे चुके हैं तालिबान की सरकार को। और दिल्ली के अंदर घुसकर, दिल्ली के अंदर आकर, दिल्ली के अंदर बैठकर अमीर खान मुत्तकी ने साफ कहा कि हमारे पीछे जो झंडा लगा है उस झंडे के तले हमने जिहाद किया था, हम उस जिहाद को इस झंडे के तले जीते हैं और यही हमारे देश का झंडा है। इतनी सारी बातें वो यहाँ पर आकर कहकर गए। है किसी की ताकत के उसका विरोध करो और कहे कि आप जिहाद की बात क्यों कर रहे हैं? अनभक्तों को तो समझ में नहीं आता है, अनभक्तों को हर बार अपना बाप बदलना पड़ता है। कभी डोनाल्ड ट्रंप को अपना बाप बनाते हैं, कभी आमिर खान मुत्तकी को अपना बाप बना रहे हैं। मीडिया के, गोदी मीडिया के एंकर्सों का भी यही हाल है। तो आने वाले दिनों में और भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे डेवलपमेंट्स आएंगे और देवबंद को खुश होने की जो चीजें दिखाई जा रही, देवबंदी बहुत खुश हैं, लेकिन इतना ही बड़ा खतरा देवबंद का आगे मंडरा सकता है
क्योंकि जिस तरीके से खुलकर तालिबान का स्वागत किया गया देवबंद के अंदर, एक अच्छी बात थी, गलत नहीं है। क्योंकि जब भारत सरकार मेहमान बनाकर बुला रही है तो जो हमारी सरकार का मेहमान वो हमारा भी मेहमान, हम भी उसको बुला रहे हैं, चलिए, क्योंकि वो कातिल तो नहीं है ना। अगर आप बुश को बुलाते हैं, अगर आप नेतन्याहू को बुलाते हैं तो मुसलमान उसका विरोध करेंगे बिल्कुल, क्योंकि वो लोग कातिल हैं। तो यहां पर जिस तरीके से देवबंद ने जो खुला बड़ा दिल दिखाया, देवबंद में इस्तकबाल किया गया, उसके अलावा आने वाले वक्त में देवबंद का नाम तालिबान के साथ बार बार जोड़ा जाएगा और आगे परेशानियां खड़ी की जा सकती है, इस बारे में भी गौर किया जाना चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। हमें आपके सहयोग की, समर्थन की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा हमारा सहयोग करें, समर्थन करें। जय भारत, जय हिंद।